हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका मैथ मीनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 10। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिभाषा की कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब कोई भी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कम से कम क्या हो, बराबर हो, और एक कोण जो हो, एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम बात करें डायग्राम की, तो अगर हमें ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, जहाँ बी पर क्या है, ये 90 डिग्री का है, साथ में कोण बन रहा है, साथ में ए बी और बी सी भुजा कैसी है, बराबर। अगर ए बी का मेजरमेंट स्मॉल ए के बराबर है, यानी कि ए बी की लंबाई स्मॉल ए है, तो बी सी की लंबाई भी कितनी है, स्मॉल ए है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं। वो कौन सी हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर, दोनों किसके हैं, स्मॉल ए के बराबर है। और साथ में तीसरी भुजा ए सी जो है वो स्मॉल बी के बराबर है। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी की वैल्यू ए के रूप में निकाल ली, कितनी, a√2। तो यदि आपको b का इस्तेमाल a के रूप में करना हो तो b की वैल्यू होती है a√2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि a b c एक क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दो भुजाएं a b और b c कैसी हैं, बराबर हैं। साथ में ये कोण b पर क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a²। अब 1/2 स्क्वायर कहाँ से आया, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कॉमन जनरल त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। कोई भी जनरल त्रिभुज अगर आप लेते हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें आपको एक आधार और उसकी ऊंचाई दी हो, उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 1/2, तो आधार यहाँ पर a है, ठीक है, और ऊंचाई क्या होती है, जो लंबवत दूरी होती है वो ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर ऊंचाई भी यहाँ पर a है, तो a × a कर दिया, तो 1/2 क्या हो गया, a²। इस प्रकार ये क्या आ गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2 a²। अगर हम परिमाप की बात करें, तो परिमाप होता है किसी भी आकृति का, यदि आपको परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। तो अगर हम परिमाप की बात करें, तो परिमाप होगा यहाँ पर a और a 2a प्लस a√2, क्योंकि b को हमने a के रूप में लिया, यहाँ से हमने a√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा √2 और यहाँ पर बचेगा +1। तो यहाँ पर परिमाप निकला a√2 × √2 + 1। तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इस प्रकार हमने क्षेत्रफल जाना। क्या होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 a², जहाँ पर a क्या है, समान भुजा वाली भुजा है, यानी कि जो समान भुजाएं होती है उसकी लंबाई स्मॉल a के बराबर है। परिमाप क्या होता है, तो a√2 ब्रैकेट में √2 + 1, ये अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। देखिए, जब हमने आपको समद्विबाहु त्रिभुज बताया तो वहाँ एक चीज़ बताना भूल गए हैं, वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास a b c एक समद्विबाहु त्रिभुज है और आपको बराबर भुजाओं की लंबाई दी जाए और उन दो बराबर भुजाओं के बीच का कोण दिया जाए थीटा, तो तब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a² sin थीटा। मतलब इस बार आपको b ना दें, आधार ना दें, बराबर भुजाओं की लंबाई दे दें। जैसे हमने बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उन बराबर भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री का है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, 10 रख देंगे और थीटा की वैल्यू कितनी, 60 रख देंगे, और फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेंगे, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा किस चीज़ का, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।